प्रथम मुंडक का पाठ समाप्त करके द्वितीय मुंडक का प्रारंभ किया है और उसमें परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ कर दिया है ऋषि ने। पिछली बार हमने देखा था कि परमात्मा के स्वरूप के में जो दो बातें बताई, पहले तो उनका जो निर्गुण निराकार स्वरूप है, निर्विशेष पुरुष है, सत्य और दिव्य अमूर्त, जिसका कोई रूप नहीं है, उसका वर्णन हुआ। और उसके बाद में उसी से सारे जगत की सृष्टि हुई है, यह बताने का प्रयत्न किया गया। इसको विस्तार से बताया गया है कि उससे कौन सी चीजें उत्पन्न होती हैं। अग्नि, समिधा, सूर्य, सोम, औषधि, पृथ्वी इत्यादि सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। उससे साम, यजु, दीक्षा, यज्ञ के जितने भी अंग है वो उत्पन्न होते हैं। उससे देवता उत्पन्न होते हैं, मनुष्य उत्पन्न होते हैं, पशु उत्पन्न होती हैं, प्राण, अपान इत्यादि सारी बातें उत्पन्न होती हैं। और उसके बाद पिछली बार हमने देखा था कि ये स्थूल बातें भी हैं, उनके साथ ही साथ कुछ वैल्यूज, सूक्ष्म बातें वो भी उत्पन्न होती हैं। तपः, श्रद्धा, सत्य, ब्रह्मचर्य और विधि, तो ये बातें भी उस परमात्मा से ही उत्पन्न होती हैं। संसार से जितनी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, उसी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, द्वितीय मुंडक के प्रथम खंड का 8वां मंत्र है, सप्त प्राणा प्रभवन्ति तस्मात् सप्तार्चिषः समिधः सप्त होमाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिता सप्त सप्त। उस पुरुष से ही क्या उत्पन्न होता है? सप्त प्राण उत्पन्न होते हैं। उसी से उनकी सप्त दीप्तियां, 7 समिधा, 7 होम और जिनमें वे संचार करते हैं वे 7 स्थान उत्पन्न होते हैं। प्रति देह में स्थापित ये 7 पदार्थ उस पुरुष से उत्पन्न होते हैं। अब ये 7 क्या है, इसकी शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं, सप्त शीर्षानि प्राणा, ये 7 मस्तक में स्थित जो प्राण है, प्राण यानी इंद्रियां, जहां पे फोर्स होता है, शक्ति होती है, क्रिया होती है, वो इंद्रियां कौन सी? 2 नेत्र, 2 श्रवण, 2 घ्राण और 1 रसना। ये 7 मस्तक प्राण उसी पुरुष से उत्पन्न होते हैं। फिर क्या होता है? तेषां च सप्तार्षिषो दीप्तया स्वविषया अवदोतनानि, अपने अपने विषय को प्रकाशित करने वाली उनकी 7 दीप्तियां, उनमें 7 फोर्सेस होती हैं। इंद्रियां तो गोलक है, लेकिन आंख में जो शक्ति है, इसको यहाँ पर कहा दीप्ति, उसकी ज्योति, अपने अपने विषय को प्रकाशित करने वाली 7 ज्योतियां, दीप्ति, उनकी शक्ति, इंद्रियों की शक्ति कि जिसके माध्यम से वे विषय को प्रकाशित करती हैं। उसके बाद कहते हैं समिधा। समिधा अग्नि हो तो उसमें आप कुछ चीज डालें, विषय। इंद्रिय वर्ग उनके विषय, उनके द्वारा ही वे विषय प्रज्वलित होते हैं, इंद्रियां प्रज्वलित होती है। जब आप आंखों से देखेंगे तो आंख सार्थक होती है, आंख की ज्योति का उपयोग होता है। कान से जब आप सुनेंगे तो उस कान का उपयोग होता है। इस प्रकार से अपने विषयों में जो विषयों से ही समिध यदि प्रदीप्त होते हैं, इसलिए उनको विषय को यहाँ पर समिधि कहा। समिध यानी जो चीज अग्नि में डाली जाती है, हवन में, उसको कहते हैं समिधा। अगर हमने इंद्रिय को एक अग्नि माना, उसको ज्योति माना, दीप्ति माना, तो उसमें डालने के लिए जो विषय है उसको हम समिधा बोलेंगे। फिर सप्त होमा। सप्त होम क्या है? अपने विषयों के विज्ञान इंद्रियों में डालने से जो होम हुआ, विषयों का इंद्रियों ने विज्ञान प्राप्त किया, ज्ञान प्राप्त किया, इसको यहाँ पर सप्त होम कहा गया। अन्य श्रुति से भी इसी प्रकार सिद्ध होता है
तथा ये सप्तलोक इंद्रिय स्थान जिनमें ये प्राण संचार करते हैं, इंद्रियों के स्थान जहां पर ये इंद्रियां बने हुई हैं, ये गोलक है, अंदर भी स्थान है जहां जहां पर इंद्रियां बनी हुई हैं, इमे लोका इंद्रिय स्थानानि, इंद्रियां जहां पर हैं जिनमें प्राण संचार करते हैं। उसके आगे शंकराचार्य कहते हैं प्राणा येषु चरन्ति इति प्राणानां विशेषणमिदं प्राणापानादि निवृत्त्यर्थः। प्राण को ये उन्होंने एक व्याख्या की जिसके विस्तार में जाने की आवश्यकता नहीं। फिर कहते हैं गुहाशया निहिता सप्त सप्त, गुहायाम शरीरे हृदये वा स्वाप काले शेरते इति गुहाशयाः। ये सब ये सारे हमारे शरीर में सप्त इंद्रियां इत्यादि ये सब जितनी पड़ी हुई हैं, वे सब की सब उस शरीर इस परमात्मा ने ही उत्पन्न किया है। तात्पर्य क्या है? इस प्रकार से यह जो हमारे शरीर में, इसको हम कहते हैं माइक्रोकॉस्म, ये बाहर का बड़ा जगत है और ये हमारा शरीर एक छोटा जगत। स्वामी विवेकानंद बार बार कहते हैं कि ये बड़े जगत की रचना और छोटे जगत की रचना, ये दोनों एक ही प्लान के द्वारा, एक ही योजना के द्वारा हुई है। जिस प्रकार बाहर पंच तत्व हैं, हमारे शरीर में भी पंच तत्व हैं इत्यादि, तो उसी विस्तार के अनुसार हमारे शरीर में भी सारी रचना हुई है। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं एक बात, इस प्रकार जो भी आत्मयाजी विद्वानों के कर्म और कर्मफल तथा अज्ञानियों के कर्म कर फल और उनके साधन है, वे सब उस सर्वज्ञ परम पुरुष से ही उत्पन्न हुए हैं। यह इस प्रकरण का अर्थ है। क्या मतलब? वो कहते हैं कि दो प्रकार के यज्ञ करने वाले हैं, एक है अज्ञानी लोग और दूसरे हैं ज्ञानी जो विद्वान हैं। वे विद्वान क्या करते हैं? बाहर यज्ञ नहीं करते। जो अज्ञानी व्यक्ति है वह कर्म का यज्ञ करते हैं। कौन सा यज्ञ? अग्नि जलाई, उसमें उन्होंने घी डाला, फलानी चीज डाली और ईंटें लगाई, ये सारा जो बाहरी कर्म है वो यज्ञ के रूप में करते हैं। भगवान गीता में बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं और सच पूछा जाए तो हमारी हिंदू परंपरा में तो संसार के जितने कर्म हैं उनको यज्ञ क्यों रूप करने की बात हमने देखा भी था कि 5 प्रकार के यज्ञ हैं। किस प्रकार से इस संसार मानव की उत्पत्ति भी यज्ञ के रूप में ही होती है, स्त्री और पुरुष का मिलन भी एक यज्ञ ही है। जो भी कर्म करे वो यज्ञ के रूप में किया जा सकता है। तो ये है कर्म पर आधारित यज्ञ जिनका फल होता है। ये अज्ञानी लोगों का है, लेकिन जो ज्ञानी है उसके लिए वह आत्मयाजी है, वह हमारे स्वयं के भीतर ही यज्ञ करता है। ये इंद्रियों के माध्यम से जो ले रहा है वह भी यज्ञ है, उस रूप से करता है। भगवान गीता में कई प्रकार के यज्ञ कहते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति आत्मसंयम योग अग्नि में इंद्रियों को हवन करता है, दूसरा इंद्रियों में इंद्रियों के विषय को हवन करता है। तो हमारे शरीर में ही यज्ञ हो रहा है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है, विद्वान व्यक्ति है, उसके लिए ये 7 प्राण, ये सप्त अर्चियां, सप्त समिधा, सप्त होम, सप्त लोक, ये सब हमारे शरीर, ये मुख्य बात यहाँ पर शंकराचार्य बताते हैं। अब इसके आगे चलते हैं। अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे अस्मात् स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च सर्वा औषधयो रसश्च येनेष भूतैस्तिष्ठति अन्तरात्मा। क्या क्या है? अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वे, इसी परमात्मा से समस्त समुद्र और पर्वत उत्पन्न हुए हैं। इसी से सिंधवः सर्वरूपा, सिंधव सिंधु यानी नदी, सर्वरूपा विभिन्न प्रकार के रूप की,
विभिन्न प्रकार के नदियां उत्पन्न होती हैं। अतश्च सर्वा औषधयो, इसी से बहुत सारे प्रकार की औषधियां और रस उत्पन्न होते हैं। येनैष भूते ही तिष्ठति अंतरात्मा, जिस रस से भूतों से परिवेष्टित हुआ पंचभूतों से आवृत हुआ यह परमात्मा अंतरात्मा स्थित होता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यह है कि इसी से बाहरी वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, भीतर वस्तुएं। इसी को आप देखते हैं, शंकराचार्य कहते हैं अतश्च पुरुषात् समुद्रा सर्वे क्षराद्या, कई प्रकार की नदियां उत्पन्न होती हैं, समुद्र उत्पन्न होते हैं। कई हमारे यहाँ पे है 7 समुद्र। अब वो पुराने जमाने में क्षार या और अलग अलग नाम थे समुद्रों के, विभिन्न प्रकार के समुद्र अलग अलग नाम उनके दिए गए थे। हम लोग भी कहते हैं तो इंडियन ओशन है, तो क्या अरेबियन सी है, फिर हम कहते हैं कि पैसिफिक ओशन है, अटलांटिक ओशन है। इस प्रकार से हम भी कहते हैं कि बहुत सारे समुद्र हैं। ये सारे समुद्र उस परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। गिरादयः गिरयः, हिमालय आदि समस्त पर्वत उससे उत्पन्न हुए। हिमालय पर्वत है, फिर आल्प्स है, फिर आप सतपुड़ा ले लीजिए, विंध्याचल ले लीजिए, जितने भी पर्वत हैं विभिन्न प्रकार के, विभिन्न स्थानों पर उत्पन्न जो पर्वत हैं वे सब उस परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। फिर स्रवंती गंगाद्या सिंधवो नद्यः, गंगा आदि जितने रूप नदियां हैं वे भी उसी से प्रवाहित होती हैं। बहुत सारी नदियां हम जानते हैं, बहुत सारी नदियां हैं। यहाँ पर आपकी 7, ये पंजाब में आपको 5 नदियां हैं ही, और उसके अतिरिक्त भी संसार में बहुत सारी नदियां, उसको गिनाने की आवश्यकता रही, सभी परमा वहीं से उत्पन्न होती हैं। और फिर कहते हैं इसी से औषधयो व्रीहि यवाद्या, इसी से व्रीहि यव आदि संपूर्ण औषधियां उत्पन्न होती हैं। तथा रसश्च मधुरादि षड रस, 6 प्रकार के रस जो हम टेस्ट करते हैं, हमको स्वाद आता है, तो कौन से विभिन्न प्रकार के स्वाद हैं वह उत्पन्न होते हैं। कहते हैं मधुर, खट्टा, तीखा, कटु, अम्ल, ये जो रस हैं ये सब भी परमात्मा से उत्पन्न होते हैं। फिर कहते हैं येन रसेन भूतैः पंचभिः स्थूलैः परिवेष्टितः तिष्ठते, ये अंतरात्मा, यह अंतरात्मा। फिर आगे क्या कहते हैं कि जिस रस से कि 5 स्थूल भूतों द्वारा परिवेष्टित हुआ अंतरात्मा लिंग देह सूक्ष्म शरीर में स्थित रहता है। यहाँ पर यह अंतरात्मा की व्याख्या शंकराचार्य भिन्न प्रकार से करते हैं। अंतरात्मा से हम समझते हैं कि हमारे भीतर जो हमारा आत्मा है उसको हमने अंतरात्मा कहा, लेकिन शंकराचार्य यहाँ पर कहते हैं लिंग देह, सूक्ष्म शरीर, हमारा मन। वो कहते हैं कि लिंग देह यानी स्थूल सूक्ष्म शरीर स्थित रहता है। यह शरीर और आत्मा के मध्य में आत्मा के समान स्थित है। हमारा परमात्मा भीतर है और बाहर है स्थूल शरीर। इन दोनों के बीच में जो स्थित है वो है सूक्ष्म शरीर। इसको हम कहते हैं अंतरात्मा। दोनों के बीच में होने के कारण उसको शंकराचार्य यहाँ पर अंतरात्मा के नाम को से अभिहित करते हैं। इसलिए यह अंतरात्मा कहलाता है। यह भूतों पंचभूतों से परिवेष्टित, हमारा स्थूल शरीर में पंचभूत हैं, उनसे आवृत होकर यह परमात्मा या अंतरात्मा स्थित है। इसके आगे देखें, एवं पुरुषात् सर्वम संप्रतुपटुश्रुतम। अब इस विषय को, इस अध्याय के जो 9 मंत्र हैं जिनमें परमात्मा से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, ये बताया गया है।
इस बात को परिसमाप्त करते हैं इस श्लोक में। एवं इसी प्रकार से यह सब कुछ परमात्मा से उत्पन्न होता है। इसलिए अगर वह कुछ वस्तु परमात्मा से उत्पन्न हुई, जैसे मिट्टी से घड़ा उत्पन्न हुआ, तो घड़ा क्या मिट्टी से भिन्न है? घड़ा मिट्टी ही है। हमने केवल नाम दे दिया घड़ा, हमने एक रूप दे दिया घड़ा। उस नाम और रूप को हटा लीजिए तो क्या बचेगा? मिट्टी बचे। ये वेदांत का सिद्धांत। जो वस्तु जिससे उत्पन्न हुई है वो उससे भिन्न नहीं है। यह उत्पत्ति का जो विषय है ये भिन्न प्रकार का, कोई दूसरी चीज उत्पन्न नहीं होती, उसी का रूप बदल जाता है। नाम और रूप बना देते हैं और चीज भिन्न हो जाती। इसीलिए शंकराचार्य उपनिषद का एक दूसरा वाक्य यहां पर प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, अतो आचारंभणम विकारो नामधेयम अनृतम पुरुष इति एव सत्यम। इसलिए यह जो विकार है, यह टेबल का विकार, लकड़ी का, कुर्सी का विकार, विकार यानी विकृति, उसका नया रूप बना दिया, यह विकार केवल नाम मात्र है। हमने नाम देकर उसको भिन्न कर दिया है। वाणी का आरंभ मात्र है। वाणी के कारण ही हमने इतनी बड़ी सारी विविधता बना दी है, इसलिए मिथ्या। बोलचाल वाणी के कारण ही है, अन्यथा केवल पुरुष ही सत्य है, परमात्मा ही सत्य। सर्वत्र वेदांत में, उपनिषदों में बार बार जिस बात को कहा जाता है वो ये है कि जगत जो बाहर दिखाई दे रहा है उसके पीछे जो परमात्मा सत्ता है उसको देखने का प्रयत्न कीजिए। आपके सामने जितने रूप देखेंगे उनको भगवान का रूप देखने का प्रयत्न कीजिए। सर्वत्र परमात्मा ही विद्यमान है, उसे देखने का प्रयत्न। इसी बात को विचार के द्वारा मन में बिठाने की बात हो रही है। जो भक्त होता है तो बाहर भगवान को देखने का प्रयत्न करता है। श्री रामकृष्ण जब समाधि में, या जब माँ भगवती का दर्शन हो गया, उसके बाद क्या हुआ? उन्हें सर्वत्र माँ दिखाई देने लग गई। माँ को खाना दे रहे थे, उन्हें बिल्ली में खाना देखने लगा, वो दौड़कर बिल्ली को खिलाने लग गए। वही भोग जो माँ जगदम्बा को देने वाले थे वो बिल्ली को खिलाने लग गए। कलकत्ता जा रहे थे, वहां पर रास्ते में एक और वेश्याएं खड़ी थी। श्री रामकृष्ण को वो भगवती दिखी, देवी दिखी। यह बात सिद्धों के जीवन में सिद्ध हो जाती है, उनका ये लक्षण होता है। उसी को हमें प्रयत्न करना पड़ता है। उस बात को मन पर बिठाने के लिए, बार बार बिठाने के लिए ये विचार किया जाता है। हमारे मन में उठा कि ये विविधता कहाँ से आई, ये कैसे उत्पन्न हुई? ठीक है, ये भगवान से उत्पन्न। और फिर बाद में कहते हैं कि जिस प्रकार मिट्टी से घड़ा बनता है उसी प्रकार से ये संसार की विभिन्न प्रकार की चीजें उत्पन्न हुई। मिट्टी से छोटा घड़ा बनता है, सुराही बनती है, खिलौना बनता है। उसी प्रकार परमात्मा से पर्वत भी बने हैं और ये इंद्रियां भी बनी है, उसके विषय भी बने हैं। ये तप, श्रद्धा इत्यादि सूक्ष्म विषय, सूक्ष्म बातें भी बनी। सब कुछ परमात्मा से बना। यही बात बताकर उसका उपसंहार करते हुए कहते हैं, इसलिए जो कुछ जगत में दिखाई दे रहा है नाम रूपात्मक, वह मिथ्या है।
उसको इतना महत्व न दो, उसके पीछे जो परमात्मा है उसे देखने का प्रयत्न करो। इसका एक व्यवहारिक पक्ष और भी महत्वपूर्ण यह है कि जब हम विविधता देखते हैं तो हमें कुछ अच्छी चीज दिखाई देती है, कुछ बुरी चीज दिखाई देती है। हम गुण दोष देखने लग जाते हैं और गुणों को ग्रहण करना, दोषी को दूर करना हमें पापी पुण्यात्मा दिखाई देने लग जाता है और ये हमारी सारी समस्याओं का कारण हो जाता है। हम इस जगत को इतना सत्य ले लेते हैं कि उसके कारण हम समस्या उत्पन्न करते हैं। और याद रखिए, ये हमेशा गुण दोषमय जगत ही होगा। पिछली बार कल प्रातःकाल रामचरितमानस पर पाठ करते हुए हमारे योगेश छिब्बर जी ने यही बात बताई। गुण दोष में तो याद नहीं आया, चौपाई वगैरह के जगत कीन करतार, भगवान ने गुण दोष में जगत की उत्पत्ति की है। इसमें संत और असंत दोनों रहेंगे। वो संत को भी प्रणाम करते हैं, असंत को भी प्रणाम करते हैं। संसार में जब तक आप दोनों को ऐसा सोचोगे केवल सुख ही होगा, ऐसा नहीं हो सकता। सुख के साथ दुख होगा ही। केवल अच्छा ही अच्छा रहे ऐसा नहीं होगा, बुराई होगी ही। दोनों एक साथ चलेंगे ही। स्वामी विवेकानंद अपने ज्ञान योग में इस बात को विस्तार से कहते हैं। इसी को कहते हैं माया मिथ्या। ये गुण दोषमय जगत जो है ये मिथ्या है, इसके परे जाना है। और यही बात यहां पर बताने का प्रयत्न उपनिषदकार कर रहे हैं, ऋषि कर रहे हैं और शंकराचार्य उसी की बात करते हैं कि ये जो नाम रूप का जगत उत्पन्न हुआ है ये मिथ्या है, इसको छोड़ो। इसके पीछे पुरुष एव इति सत्यम, जो परमात्मा पुरुष है जिससे ये उत्पन्न हुआ है वही सत्य है, उसे देखने का प्रयत्न। इसी श्लोक को आगे कहते हैं, अतः पुरुषाद एव पुरुष एवेदम विश्वम कर्म तपो ब्रह्म परामृतम एतद्यो वेद निहितम गुहायाम सो अविद्या ग्रंथिम विकीरतीह सौम्य। तो कहते हैं कि पुरुष एव इदम विश्वम, यह जो विश्व है यह वह पुरुष ही है। एतस्मात् पुरुषात्, सबसे दिव्यो ही अमूर्तः पुरुषः। देखिए दूसरे मंत्र में था, पहले दूसरे मुंडक के दिव्य अमूर्त पुरुष। तो यह दिव्य पुरुष यह है, उसी से प्रारंभ किया। यहाँ पर कहते हैं इदम विश्वम पुरुष एव, यह विश्व है, ये सारा जगत, ये विश्व, कर्म तप ज्ञान ये सब के सब पुरुष ही है। ब्रह्म परामृतम, वह पर और अमृत रूप ब्रह्म है जो उसे संपूर्ण प्राणियों के अंतरकरण में स्थित जानता है। निहितम गुहायाम यो एतद्यो वेद, जो व्यक्ति उस परमात्मा को प्राणियों के हृदय में बैठा हुआ देखता है, सो वह व्यक्ति अविद्या ग्रंथि विकीरति यह सौम्य, वह अविद्या की ग्रंथि जो गांठ है, बंधन जो है, उसको यह यानी यहीं पर इस जगत में रहते हुए मरने के बाद नहीं, विकीरति काट दे। बड़ी सुंदर बात, बहुत महत्वपूर्ण बात। इसी संसार में रहते हुए सर्वत्र भगवान को देखना, वही एक सत्य है। यह सब कुछ जो है विश्व, कर्म और ज्ञान, ये सब कुछ करना। बड़ी सुंदर, बहुत सुंदर बात कही। पुरुष एव इदम विश्वम सर्वम, ये सारा विश्व पुरुष ही है। न विश्वम नाम पुरुषात अन्यत किंचित अस्ति। शंकराचार्य व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पुरुष से भिन्न विश्व नामक कोई वस्तु है ही नहीं। यह जो विश्व दिखाई देता है इसका नाम हटा लो और रूप हटा लो, क्या रहेगा?
वही एक सत्ता रहे, सच्चिदानंद। मैंने आपको संभवतः पहले भी कहा, शंकराचार्य का एक ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ बोलते हैं। ये वेदांत समझने में कभी कभी कठिनाई होती है, तो उसके लिए शंकराचार्य ने और भी अन्य आचार्यों ने कुछ ग्रंथ लिखे हैं जिनको प्रकरण ग्रंथ कहा जाता है। उन ग्रंथों के माध्यम से वेदांत का हमको एक इंट्रोडक्शन, एक परिचय प्राप्त होता है, और उनके माध्यम से उसको बाद एक बार पढ़ लीजिए, सरलता से समझा देते हैं कुछ कुछ बातें। उसको एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद में वे उपनिषद पढ़िए तो आसान होगा। और प्रकरण शब्द का एक दूसरा अर्थ भी होता है प्रक्रिया। इस शब्द से बना है प्रकरण, जिसमें विचार की एक प्रक्रिया विशेष का वर्णन। जैसे यहां पर किस प्रक्रिया का उपयोग किया जा रहा है? जगत की उत्पत्ति का। क्या विचार की प्रक्रिया क्या है कि जगत की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से उत्पन्न हुआ? वहां से, परमात्मा से। फिर विचार में कहते हैं कि जो वस्तु जिस वस्तु से उत्पन्न होती है उस वस्तु से भिन्न नहीं है, जैसे मिट्टी से बर्तन इत्यादि। ये विचार की एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। इस प्रकार की बहुत सारी प्रक्रिया है। श्री रामकृष्ण कहते हैं नित्य अनित्य का विवेक करो। इस संसार की सारी वस्तुएं अनित्य हैं, परमात्मा ही नित्य है, सदा विद्यमान। मेरा शरीर निरंतर परिवर्तित हो रहा है, लेकिन मैं तो पहले से विद्यमान हूं। जो बचपन में मैं था वो अभी मैं हूं, वो तो है, लेकिन ऊपर बहुत सारा बदल गया। तो एक नित्य है, एक अनित्य है। ये जागृत अवस्था, सो जाऊंगा तो मैं स्वप्न में चला जाऊंगा, और भी सो जाऊंगा तो मैं गहरी निद्रा में चला जाऊंगा, लेकिन मैं बना हुआ रहेगा, आत्मा बनी रहेगी। यह आत्मा नित्य। ये एक प्रक्रिया। कई प्रकार की अनेक प्रक्रिया। पंचदशी नामक एक ग्रंथ है, पंचदश यानी 15। उस नाम से ही समझ लीजिए, उसमें 15 अध्याय, 15 चैप्टर, और ये 15 प्रक्रिया है, 15 टेक्निक विचार। 5 सबसे संबंधित, 5 चित्त से संबंधित, और 5 आनंद से संबंधित। सत्य यानी जगत का सत्स्वरूप, परमात्मा ही सत्स्वरूप है। चित्त यानी ज्ञान स्वरूप, परमात्मा के ज्ञान स्वरूप को लेकर विचार किया गया। और तीसरा है आनंद। तो जगत में कितने प्रकार के आनंद होते हैं उसको लेकर विचार किया गया, और सिद्ध किया गया कि परमात्मा ही एकमात्र सत्य है, और बाकी जितने आनंद है ये मिथ्या इत्यादि। तो वहां पर 15 प्रकार की प्रक्रिया। तो एक ग्रंथ है दृग्दृश्य विवेक। दृक् और दृश्य, जो देखने वाला, और दृश्य जो दृश्य है, उसका विवेक। उसमें एक श्लोक आता है, वहां कहा गया है कि जितनी भी संसार में वस्तुएं हैं उसमें 5 चीजें विद्यमान। क्या? नाम, रूप, सत, चित और आनंद। जो नाम रूप है ये मिथ्या है, माया का अंश है, और सत, चित, आनंद ये ब्रह्म रूप। संसार की जितनी चीजें हैं इन तीनों में इसमें ये विद्यमान। इस नाम रूप को दूर कर दीजिए, क्या बचेगा? वो सच्चिदानंद। इसीलिए यहां पर कहते हैं ये विश्व नामक कोई वस्तु नहीं है, उसको निकाल दीजिए तो सच्चिदानंद ही विद्यमान। इस टेबल का नाम हटा दीजिए, इसका रूप हटा दीजिए, लेकिन कुछ तो बचेगा, उसका अस्तित्व है, वो बचेगी। उसने मुझे आनंद दिया, वो सहायता की, वो रूप बचेगा, और उसका ज्ञान होता है वह बचेगा। सच्चित आनंद बच जाएगा, वो ब्रह्म रूप। नाम रूप हटाना, यही परमाया कहते हैं। अतो यदुक्तम तद एव इदम अभिहितम। इसलिए जो तुमको है कहा गया था। क्या कहा गया था? तुमने एक प्रश्न पूछा था
क्या प्रश्न पूछा था? कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। आप देखिए पहले अध्याय के तीसरे मंत्र में कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। जो प्रश्न किया था, किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, उसके लिए तुमको क्या बताया? पुरुष भय वेद विदम, यह पुरुष ही है, इसको तुम जान लो। तो क्या मैं इस विश्व को जान लूंगा? अरे हाँ, क्योंकि विश्व तो है ही नहीं, नाम रूप जो है उसको निकाल दो, बचेगा क्या? वो ब्रह्म ही बचेगा। एक ब्रह्म को जान लो तो जितने उसके मॉडिफिकेशन से उसको जान लिया। मिट्टी को जान लो तो उसके बाद में घड़ा, सुराही, खिलौना सब जाए। नाम रूप के जानने को महत्व यहां नहीं दिया जाता। इसीलिए कहा नाम रूप को जानना हो तो आप कभी नहीं जान सकते। ज्ञान की कोई पराकाष्ठा नहीं है। जो सेक्युलर नॉलेज है, अपरा विद्या, इंफीरियर नॉलेज है, उसका तो विस्तार का कोई अंत ही नहीं है। गूगल में चले जाइए तो कितना ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान ही ज्ञान है। वो कहते हैं कि गूगल के पेजेस निकालो तो पता नहीं कितने बड़े कितने हो जाए, पूरी लाइब्रेरी वहां। किसी भी एक वस्तु को पूरा ज्ञान प्राप्त करना है। तो यहां पर इसी को कहा है। इसलिए जो तुमने पूछा था किसको जानने से सब कुछ जाना जा सकता है, यह पुरुष को जानने से सब कुछ जाना। ऐसा जो प्रश्न किया था उसी का यहाँ पर उत्तर दिया है कि सबके कारण स्वरूप इस परमात्मा को जान लेने पर ही यह ज्ञान हो जाता है कि यह विश्व पुरुष ही है, उससे कोई भिन्न नहीं है। ठीक बात? ये विचार करके इस निश्चय पर आए हैं कि पुरुषे विज्ञाते, पुरुष को जानने पर पुरुष ही एकमात्र सत्य है, विश्व नहीं है, यह जानना हो जाता है। एक उसी को जानो। और दूसरा दृष्टांत था आपके चावल उबाले, सब चावल पक गए कि नहीं पके, तो हम सब चावल को दबा के नहीं देखते, एक चावल दबा के देख लेते हैं कि पक गया कि नहीं पक। बस उस एक को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। किम पुमर्दम विश्वम इति उच्यते। ये विश्व है क्या? कहते हैं कर्म अग्निहोत्रादि लक्षणम, तपो ज्ञानम तत्कृतम फलम, अन्यद एतावधि इदम सर्वम। संक्षेप में कह दिया, विश्व में क्या है? एक अग्निहोत्रादि कर्म और तप यानी ज्ञान। यहाँ पर एक विचित्र प्रकार से तप की व्याख्या की गई। हमने पिछले रविवार को देखा था तप कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर शंकराचार्य कहते हैं तप यानी ज्ञान, ज्ञानमयम तप। तप का अर्थ होता है शक्ति। जो व्यक्ति तपस्वी होता है उसमें शक्ति होती है, ताकत होती है, एनर्जी होती है। तपस्वी व्यक्ति उसे सावधान रहना, कहीं श्राप दे दे। कभी श्राप, तपस्वी व्यक्ति हैं उनमें वरदान देने की क्षमता, श्राप देने की क्षमता, एक मेंटल पावर, एनर्जी ये आ जाती है। लेकिन उसके साथ ज्ञान की बात। स तपो तप्यत, ज्ञान के लिए भृगु ऋषि के पास में, भृगु वरुण के पास गए थे, अपने पिता के पास, और कहा था कि मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि परमात्मा कौन है। अधि ही ब्रह्म, अधि ही भगवो ब्रह्म की बारे में बताइए। तो कहते हैं जानना चाहिए, ज्ञान कर पता चले। तो क्या कहा? तपो तप, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासा, तप के द्वारा ज्ञान, तप के द्वारा परमात्मा को जाना। तो यहाँ पर ज्ञान में तप, जिस तप से मानसिक शक्ति का संचय होता है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उसको तप। तो इसीलिए यहाँ पर शंकराचार्य तप को कहते हैं, तप यानी ज्ञान। तत्कृतम फलम, उसका फल, कर्म का फल,
और तप का फल, तप का जैसे मैंने कहा ज्ञान उत्पन्न होगा, ज्ञान से मुक्ति होगी। यदि शक्ति हो तो तप का फल ज्ञान, किसी व्यक्ति में सिद्धि प्राप्त हो सकती है। इसी प्रकार का यह सब विश्व भी विश्व ही है। तप कर्म इत्यादि विश्व के अंतर्गत ही आ जाते हैं। तच्च एतद् ब्रह्मण कार्यम, यह सब जो है वह ब्रह्म का ही कार्य है। यह विश्व भी, तप, ज्ञान इत्यादि सब जो है ब्रह्म का ही कार्य है, इसलिए ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ये बात कह रहे। तस्मात् सर्वं ब्रह्म परामृतम परम अमृतम, इसलिए सब कुछ जो है वह ब्रह्म ही है। और ब्रह्म के लिए दो विशेषणों का उपयोग किया गया, पर सुप्रीम, उससे ऊपर और कुछ चीज नहीं। अमृतम, वो मरता नहीं। आनंद स्वरूप, अमृत शब्द के दो अर्थ होते हैं, एक तो अमरत्व के रूप में, और जब अमृत की बात हो जाती है तो ऐसा अमरत्व नहीं जो कष्टदायक अमृत, जैसे अश्वत्थामा। तो अश्वत्थामा भी अमर हैं, आप जानते हैं ना। कुछ अष्ट अमर हैं, 8 जो है व्यक्ति, हनुमान जी, विभीषण, अश्वत्थामा, मार्कंडेय, नारद, व्यास, और भी ऐसे ये हुए। ऐसे ये लोग जो हैं, ये कृपाचार्य, ये लोग अमर माने जाते हैं, ये कभी मरते नहीं, अभी भी विद्यमान। हनुमान जी विद्यमान है, नारद जी विद्यमान है, व्यास जी। तो अश्वत्थामा, उनको विचार तो क्या अवस्था उनकी, सोचिए, उनके सिर से मणि निकाल दिया। अब वो घाव है, घाव में कष्ट बराबर बना हुआ है, लेकिन मर नहीं सकते। ये मृत्यु भी कभी कभी बहुत बड़ा वरदान है। तो मृत्यु आपको इस संसार के सुख दुख से मुक्त करती है। लोग अमर होना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि अमरत्व, रोगग्रस्त अमरत्व किस लाभ का। लोग मरना नहीं चाहते, कैंसर से पीड़ित होते हैं, लेकिन मरना नहीं चाहते। मृत्यु से भय या संसार को, जीवन को पकड़े रहने की इच्छा। तो ऐसे अमरत्व की बात नहीं करते। जब मृत्यु अमृत की बात कहते हैं, तब कहते हैं अमरत्व यानी अमर, या मृत्यु अमृत यानी आनंद भी हो। जब कभी अमृत शब्द का उपयोग किया जाता है तो वो अमरत्व और आनंद दोनों के रूप में। हम जैसे कहते हैं ना, कोई अच्छा शरबत दिया या कुछ मिठाई कही, आहा ये तो अमृत। तो ये स्वाद की दृष्टि बहुत अच्छा है, आनंददायक। तो इसीलिए यह सब अमृत, ब्रह्म को अमृत कहा गया। फिर कहते हैं अहम एव इति यो वेद, एतद्यो वेद। अब इस ब्रह्म को जानने का अर्थ क्या? कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम् भवति। किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है। तो ये तो बता दिया, यह ब्रह्म है, इससे सारे जगत की उत्पत्ति हुई है। इससे क्या आपको सारा ज्ञान हो गया? ये जानने का अर्थ क्या है? यहां कहा है एव एतद् यो वेद निहितम गुहायाम। जिस परमात्मा से, जिस अमृत ब्रह्म से, जिस पर अमृत ब्रह्म से सारे जगत की उत्पत्ति हुई है, उसे गुहा में निहित जो जानता है, हृदय गुफा में, हृदय अपने हृदय की गुफा में जानता है कि मेरे हृदय में परमात्मा विद्यमान है। यह जिस परमात्मा ने सारे जगत की उत्पत्ति की है, वह मेरे हृदय में विद्यमान। यह होता है ज्ञान। इट इज नॉट इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक ज्ञान की बात नहीं हो रही। इसको साक्षात अनुभव करना कि मेरे हृदय में परमात्मा है।
वो छोटा सा परमात्मा नहीं है जिसका मैं ध्यान कर रहा हूं, केवल कृष्ण का रूप है। बंसीधारी श्री कृष्ण है, या भगवान राम मेरे हृदय में विद्यमान है, या राम कृष्ण मेरे हृदय में विद्यमान है, ये मैंने ध्यान दिया नहीं। ये वही राम है जो घटघट में लेटे हुए हैं, जिससे जगत की उत्पत्ति हुई है, जो जगत पसारा, जगत का विस्तार जिससे हुआ है, वही मेरे हृदय में विद्यमान। इसको कहते हैं ज्ञान। एक छोटा सा प्रश्न है, कस्मिन्नो भगवो विज्ञातम सर्वविदम विज्ञातम। इसको जानने से सब कुछ ज्ञान हो जाना जाता है, इसका अर्थ इतना आसान नहीं कि किताब पढ़ ली और बता दी, नहीं। फिर कहते हैं अहम एव इति यो वेद निहितम स्थितम गुहायाम। एक और बात कहते हैं, हृदय सर्व प्राणी नाम, मेरे हृदय में ही नहीं, वो समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि, समस्त प्राणियों के हृदय में वही विद्यमान है, मेरे हृदय में विद्यमान है। स एवं विज्ञानात्, इस विज्ञान से अविद्या ग्रंथि विकीरति, इस ज्ञान से अविद्या की ग्रंथिमिव दृढ़भूतिम अविद्या वासनाम विकीरति। गांठ के जरे बड़ी कठिन गांठ लगा दी, खुलती नहीं, उसको काट देता है, निकाल देता है, वासना को काट डालता है, जो इस प्रकार का ज्ञान होता है। यह अविद्या की ग्रंथि कौन सी है? ये इसको बोलते हैं अन्योन्य अध्यास। यह है बुद्धि का आत्मा के ऊपर आरोपण, यानी आत्मा को शरीर समझ देना, इसको चैतन्य समझ देना। हम मैं दुख हो रहा है तो आत्मा पर डाल दिया। ये चित्त जड़ ग्रंथि जो है वो हमेशा चैतन्य और जड़ की ग्रंथि, और उसके कारण कष्ट होता है। ये अविद्या की ग्रंथि को वह व्यक्ति बड़ी दृढ़ ग्रंथि है, नहीं टूटती नहीं है। जो आदमी इस प्रकार का जानता है, काट देता है, विनाशयति, नाश कर देता है, जीवित रहते हुए भी, यह यानी इसी जन्म में जीवित रहते हुए भी उसको काट देता है। न मृतः सन, मरने के बाद में नहीं। दो प्रकार की मुक्तियां, जीते जी मुक्त, जीवन मुक्त। वो जानता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो आत्मा हूं, और मैं वही परमात्मा हूं जो संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान। ये हमारे भजन वगैरह हम गाते हैं, वही आत्मा सच्चिदानंद में हूं जो संसार के समस्त प्राणियों के हृदय में विद्यमान है, वही परमात्मा में है। उसको वो ठीक ठीक ज्ञान देता है, जीवित रहते हुए मुक्त हो जाता है। और दूसरी है विदेह मुक्ति। कुछ लोग जीवित रहते हुए मुक्त नहीं हो पाते, मरने के बाद मुक्त होते। माँ शारदा कहती थी, जितने लोगों को मैंने मंत्र दिया है वो तो मुक्त हो गए, मरने के बाद तो वापस जन्म नहीं होगा, मुक्त हो जाएंगे, ये विश्वास के कारण। लेकिन अगर अभी इस जन्म में जीवन मुक्ति का आनंद लेना चाहते हो तो प्रयत्न करो, जीते जी मुक्त हो जाना, इस जन्म में ही मुक्त रहना, जीते जी मुक्त होना, जानना कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, यह जगत जो है यह मिथ्या है, शरीर मन मिथ्या है, ये जितनी सारी बातें उत्पन्न हुई हैं परमात्मा से, इत्यादि इत्यादि जो अभी हम बात कर चुके हैं। ऐसा व्यक्ति उसको जानकर हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, सौम्य संबोधन है, विकीरति इह सौम्य, हे सौम्य, हे प्रिय दर्शन, माय डियर चाइल्ड, पुत्र। शिष्य को अच्छी तरह सौम्य, सुंदर सौम्य शब्द का संबोधन करते हुए कहते हैं कि इसी जन्म में वह जीवन मुक्त हो जाता है। इस प्रकार से यह चैप्टर द्वितीय मुंडक का प्रथम खंड समाप्त होता है। अगली बार हम द्वितीय खंड का प्रारंभ करेंगे। आज प्रवचन 15 मिनट पहले खत्म करना पड़ा, आज अमावस्या है और आज आरती के बाद में
शारदा नाम संकीर्तन, माँ नाम संकीर्तन होगा। इसलिए हमारे यहाँ नियम है कि जब कभी संकीर्तन इत्यादि होते हैं तो आरती 15 मिनट पहले होती है कि जिससे लोग ठीक समय पर वे लोग वापस जा सके। तो हम यहीं समाप्त करते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।